सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है इसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। और आज मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही फैसला लेना कि क्या ये जो वचन है, क्या वचन जो है वो मुझे क्या सिखाता है और आज मैं कहां पर हूं और मुझे आज कैसा होना चाहिए था। आप लोगों ने बाइबल बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार सुना भी होगा। एक वचन बाइबल में परमेश्वर ने कई बार उस वचन का जिक्र किया है और वो वचन है परमेश्वर ने इजराइल को दिया था, इजराइल प्रजा को दिया था कि तुम लोग अपने लड़के को, अपनी लड़की को अन्य जाति मतलब गैर जाति के लोगों के साथ उनका रिश्ता नहीं करना। मतलब ना तो कोई लड़की अन्य जाति गैर जाति में शादी कर सकती है और ना ही कोई लड़का वो गैर जाति में अन्य जाति में शादी कर सकता है। तो ये आज्ञा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने इजराइल प्रजा को दी थी। तो ये आज्ञा आज बहुत से लोगों को वो भारी लगती है। आज लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम अगर अपनी लड़की की शादी किसी अन्य जाति में करेंगे तो वहां से हम लोग एक आत्मा जीत सकते हैं, हम किसी परिवार को बचा सकते हैं। हमारी लड़की वहां पर जाएगी, वो प्रार्थना करना सिखाएगी, वो आत्मा में आगे बढ़ेगी और लोगों को भी वो जीत सकती है। लेकिन बहुत से लोग इस बात में वो फेल हो जाते हैं और होते भी हैं और होते भी रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा खासा परिवार वो अपने बेटे की शादी किसी अन्य जाति में कर देते हैं और वहां से वो अन्य जाति से एक लड़की लेकर आते हैं। उनको ऐसा है कि हमारे पास आएगी, हमारे साथ रहेगी तो फिर हम उसको जीत सकते हैं, एक आत्मा हम बचा सकते हैं। लेकिन ये भी तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। खैर मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि गैर जाति में, अन्य जाति में शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। तो ये आज्ञा परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल को दी है, मतलब अब्राहम का जो वंश है उसको आज्ञा दी है। अगर परमेश्वर ने ये आज्ञा इजराइल वंश को दी, इजराइल प्रजा के लोगों को दी, तो क्या वो आज्ञा आज लोग पूरी कर सकते हैं? क्या उनको पूरी करनी चाहिए? जी हां, एक बहुत बड़ा ये सवाल है। तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बाइबल में बहुत बार ऐसा बोला कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। और तो और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूं। एक बार नहीं, कई बार बोला है। तो अभी मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। और अगर आप मेरे साथ बाइबल से वचन पढ़ो तो अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको सुनो और लिख लेना और बाद में बाइबल से खुद इसको निकाल कर पढ़ना। और मैं वचन पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, उसके 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अभी देखो यहां पर बात हो रही है मेमने की। जैसे कि सभी विश्वासी लोगों को, सेवक लोगों को पता है कि मेमना परमेश्वर का वचन किसको बोलता है। मेमना बोलता है परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु को।
प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो मेमना है। और यहां पर लिखा है कि मेमने का विवाह, मेमने की शादी, इसका मतलब शादी वो प्रभु यीशु मसीह की भी शादी है। तो प्रभु यीशु मसीह की शादी है। और एक वचन फिर पढ़ूंगा वही, आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखो, मेमना मतलब प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मतलब दूल्हे, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या किया हुआ? तैयार किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह दूल्हे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है और प्रभु यीशु मसीह की शादी है। तो जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु यीशु मसीह ने बार बार ये बोला है कि अन्य जाति में, गैर जाति में शादी नहीं करनी, और जो परमेश्वर बार बार बोलता है कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, अभी वो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी दूतों के साथ बादलों के ऊपर आने वाले हैं। समझो, प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हा बनकर वो आने वाले हैं, और जितने भी दूत हैं सभी उसके साथ बारात के तौर पर आने वाले हैं। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की जो शादी है वो होने वाली है। और दूसरा क्रंथिया उसका 13 अध्याय, दूसरा क्रंथिया उसका 11 अध्याय, दूसरा क्रंथियो उसका 11 अध्याय में संत पौलुस बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बात लगा रखी है। मतलब संत पौलुस ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर का जन, कि मैंने तुम्हारी मंगनी कर दी। और मैं बाइबल से पढ़ देता हूं, दूसरा क्रंथियो उसका 11 अध्याय, क्यों उसका पढ़ूंगा मैं, उसका 2 वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। अभी देखो, संत पौलुस बोलता है मैंने तुम्हारी बात लगा रखी है, मतलब मैंने तुम्हारी मंगनी कर दी। तो मंगनी किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। अभी सोचो, जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि अन्य जाति में, गैर जाति में शादी नहीं करनी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो शादी तो प्रभु यीशु मसीह की भी है, शादी प्रभु यीशु मसीह की भी होने वाली है। जब उनके बारे में लिखा है कि वो दूल्हे हैं, जब ऐसा लिखा है कि मेमना का विवाह होने वाला है, उसकी दुल्हन ने खुद को तैयार कर लिया है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, तो मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 9 वचन से। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अभी देखो, यहां पर एक स्वर्गदूत ने यूहन्ना से बात की कि मैं तुम्हें मेमने की पत्नी, दुल्हन दिखाता हूं। तो देखो, दुल्हन है और मेमना मतलब प्रभु यीशु मसीह है। मेमना मतलब दूल्हा, वो प्रभु यीशु मसीह है। अब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो बारात लेकर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह की जो बात हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह की जो मंगनी हो चुकी है, वो लड़की के साथ हो चुकी है। लड़की मतलब कलीसिया, कलीसिया मतलब मंडली, मंडली के साथ प्रभु यीशु मसीह की मंगनी हो चुकी है, एंगेजमेंट जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में संत पौलुस बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात लगा रखी है। तो सोचो, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बारात लेकर आएंगे, तो किसके लिए आएंगे? अभी इस देश में, इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर ना जाने कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी जातियां हैं, और कितने सारे लोग भाषा बोलने वाले हैं, सभी लोग अलग अलग से भाषा बोलने वाले हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों को अपनी दुल्हन के रूप में लेकर जाएंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह की मंगनी सभी के साथ हो चुकी है? जी नहीं। प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति में जब मना करते हैं कि शादी नहीं करनी, तो क्या प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति में खुद शादी करेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया कि अन्य जाति में ना तो लड़का शादी करो
ना लड़की की शादी करो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या अन्य शादी में गैर विश्वासी लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम करेंगे? तो नहीं करेंगे। अगर हम बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर उसका नाम इजराइल रख दिया। इजराइल के विषय में परमेश्वर ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार बात की। तो परमेश्वर इजराइल के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे एक स्त्री के साथ बात होती है, स्त्री की संतान। इजराइल के साथ, इजराइल के लोगों के साथ परमेश्वर ने अपने लोगों से जब बात की तो इजराइल के विषय में ऐसे बात की कि जैसे कोई स्त्री हो। तो परमेश्वर इजराइल को क्या बोलते हैं? वो तो स्त्री बोलते हैं। और एक वचन पढ़ी देता हूं। वचन तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 17 वचन। जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समंदर के भालू पर जा खड़ा। अजगर को स्त्री पर क्रोध हुआ और उसकी जो शेष संतान है, अजगर को जब गुस्सा आया, जब क्रोध आया, तो किसके ऊपर आया? स्त्री के ऊपर। और उसकी जो संतान है, अभी देखो, स्त्री मतलब इजराइल और उसके लोग, उनके ऊपर जो शैतान, उसको क्या क्रोध आया। अभी देखो, परमेश्वर बार बार इजराइल के बारे में जिक्र करते हैं। बार बार परमेश्वर बोलते हैं मैं इजराइल का परमेश्वर हूं। और परमेश्वर यही बोलते हैं कि इजराइल मतलब स्त्री। अब प्रभु यीशु मसीह की जो शादी होने वाली है वो कहां पर होने वाली है? वो तो इजराइल के में होने वाली है। जो इजराइल की औरत है उसके साथ होने वाली है, जो इजराइल की स्त्री है उसी के साथ होने वाली है। और परमेश्वर ने अब्राहम को भी यही बोला था कि अपने बेटे की शादी गैर लोगों में मत करना। खाली अब्राहम को ही नहीं, परमेश्वर ने ये आज्ञा ठहरा दी थी कि तुम लोग अपनी लड़की की शादी गैर जाति में, अन्य जाति में नहीं करनी, और ना लड़के की शादी अन्य जाति में, गैर जाति में करनी है। तो ये गलती किसने की थी? सुलेमान ने भी गलती यही की थी। अभी देखो कितना बुद्धि वाला इंसान, कितना बुद्धिमान, कितना ज्ञानवान इंसान, उससे गलती हो गई। खैर, आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कुछ और वचन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं ये बता सकता हूं कि बाइबल में कहां पर परमेश्वर ने इजराइल को स्त्री के रूप में और भी बोला है। तो खैर, अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह वो दूल्हे हैं और इजराइल वो स्त्री है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो मंगनी है वो स्त्री के साथ हो चुकी है, इजराइल के साथ, मतलब मंडली के साथ, मतलब कलीसिया के साथ। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो किसको लेकर जाएंगे? जो इजराइल है, जो इजराइल की कन्या है, जो इजराइल की लड़की है, उसको लेकर जाएंगे। उसी के साथ उसकी मंगनी हो चुकी है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति में अपनी शादी करवाएंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह की अन्य जाति में शादी होगी? कभी नहीं होगी। अरे जिस परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सभी को मना किया है, तो क्या वो परमेश्वर ऐसा काम करेंगे? यार कभी नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करें? हम तो पैदाशी इजरायली नहीं हैं। हमने जब जन्म लिया, आपने जब जन्म लिया, जब आप इस संसार में आए, तब तो आप इजराइल के नहीं थे। फिर हम लोग जो विश्वास करते हैं, हम लोगों ने जो अपना पुराना जीवन छोड़ दिया, नए जीवन में चल रहे हैं, हम लोगों ने जो अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, हम लोगों ने जो आत्मा पाया, तो फिर तो हम गैर जाति के, अन्य जाति के लोग थे। तो फिर हमारा क्या होगा? फिर आपका क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह की मंगनी इजराइल की कन्या के साथ हो चुकी है, जब प्रभु यीशु मसीह इजराइल की लड़की को ही लेने के लिए आने वाले हैं, अरे फिर आप तो किसी और देश के हो, कोई और भाषा बोलने वाले हो, तो फिर क्या करें? क्या कोई हल है इसका? जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए गलातियों उसका 3 अध्याय और उसके 28 वचन से। अब ना कोई यहूदी रहा, स्थाई से पढ़ देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। और तुम में से
जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और 29 वचन में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखो, जब इंसान ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो बाइबल में लिखा है वैसा बपतिस्मा लेता है, तब वो इंसान ना यहूदी है, ना यूनानी है, ना वो गुलाम है, ना वो आजाद है, मतलब वो कोई भी नहीं है। तो वो क्या बन गया? वो तो मसीह का हो गया। फिर पढ़ूंगा 28 वचन, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। फिर लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश। देखो, जब इंसान बपतिस्मा लेता है तब क्या बन जाता है? वो अब्राहम का वंश। अब्राहम का वंश कौन? इसहाक। इसहाक का वंश कौन? याकूब। याकूब का नाम क्या? परमेश्वर ने बदलकर इजराइल रख दिया। अभी देखो, जब इंसान विश्वास करता है, जब इंसान बपतिस्मा लेता है, जब इंसान पापों की माफी को प्राप्त करता है, शुद्ध हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देते हैं। अब वो इंसान किसी भी देश का नहीं है, आप कहीं का भी रहने वाले हो, लेकिन आप किसी भी देश के नहीं हो, तब आप जाकर क्या बन जाते हो? आप अब्राहम का वंश बन जाते हो, मतलब आप इजराइल के बन जाते हो। अब्राहम का वंश कौन था? वही वंश इजराइल है। इजराइल के बारे में परमेश्वर क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं। इजराइल को परमेश्वर क्या बोलते हैं? कन्या बोलते हैं। इजराइल को परमेश्वर क्या बोलते हैं? दुल्हन बोलते हैं। जब आप इतना सा काम करते हो तब आप जाकर क्या बन जाते हो? तब जाकर आप इजराइल के हो जाते हो, अब्राहम के हो जाते हो। तो जो अब्राहम का है वो इजराइल का है, वो खुद इजराइल है। और इजराइल मतलब स्त्री। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह की जो मंगनी है, प्रभु यीशु मसीह की जो एंगेजमेंट है, अरे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो बात लगाई है पौलुस ने, तो किसकी लगाई है? एक कन्या की, एक लड़की की। लड़की मतलब इजराइल। जितने भी लोग विश्वास कर कर मसीह में आते हैं, वो सभी लोग जो पतरस के ऊपर कलीसिया बनी, मंडली बनी, उस कलीसिया के वो मतलब सहभागी हो जाते हैं, उस कलीसिया में वो जुड़ जाते हैं। और उसी कलीसिया को, उसी मंडली को जो पतरस के ऊपर बनी है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ये मेरी दुल्हन है। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि ये मेमने की दुल्हन है। और उसी दुल्हन को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने सच्चा विश्वास नहीं किया, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो सभी लोग क्या हैं? अन्य जाति। वो लोग क्या हैं? वो हैं गैर जाति के लोग। और ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर ने बोला है कि ये लोग गैर जाति में रिश्ता ना करें, ना अपना लड़का दें, ना लड़की दें, ना वहां से लड़की लें। देखो, तो वो कौन हो गए? वो अन्य जाति के लोग हो गए। सोचो, जब परमेश्वर ने ये बात आपके लिए बोल दी, हमारे लिए बोल दी, अरे विश्वासी लोगों के लिए बोल दी, इजराइल के विषय में बोल दी, तो क्या प्रभु यीशु मसीह खुद अन्य जाति लोगों में शादी करवाएंगे? क्या अन्य जाति की लड़की के साथ प्रभु यीशु मसीह की शादी हो जाएगी? तो कभी नहीं होगी, कभी नहीं होने देंगे प्रभु यीशु मसीह अपनी शादी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र हैं, वो पवित्र हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की बारात आने वाली है, प्रभु यीशु मसीह की शादी होने वाली है, और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन वो तैयार हो चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। बाकी जो लोग नहीं प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करते, उसके अनुसार नहीं जीवन जीते, वो सभी अन्य जाति के लोग बनकर रह जाएंगे। और अन्य जाति लोगों के लिए खुद परमेश्वर का वचन मना करता है। तो फिर खुद जिस परमेश्वर ने मना किया, क्या वो ऐसा काम करेंगे? अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उनमें पवित्रता कैसी? फिर कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है? तो इसका स्पष्ट और सीधा मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह की शादी अन्य जाति लोगों में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और ना ही प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति की लड़की को वो अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। अन्य जाति वही है
जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करती, जिसने पश्चाताप नहीं किया, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया और पवित्र आत्मा नहीं पाया, उसको प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति बोलते हैं। पर जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो मसीह के बन चुके हैं, और जो मसीह का है वो अब्राहम की संतान है। और जो अब्राहम की संतान है, अब्राहम का वंश है, तो वंश मतलब इजराइल। इजराइल बोले तो स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह की शादी हो चुकी, इसकी स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह की मंगनी हो चुकी है और शादी होने ही वाली है। तो आप भी जल्दी से अब्राहम का वंश बन जाओ, इजराइल की स्त्री बन जाओ, और आपकी भी मंगनी प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह आए लेने के लिए, तब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठाए जाओ, और वहां पर जाकर जितनी भी बारात होगी, जितने भी स्वर्गदूत होंगे और भी जितने लोग होंगे वहां पर, तो सभी के साथ एक बहुत बड़ा जश्न हो, बहुत बड़ी पार्टी हो। और ये पार्टी बहुत होगी, और वो पार्टी, वो जश्न 1000 साल तक चलने वाला है। तो हम सभी लोग उसी पार्टी में चलेंगे, उसी बड़े से जश्न में चलेंगे जो 1000 साल तक चलने वाला है। तो प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।